वेलकम बैक आफ्टर दैट ब्रेक। हम आ चुके हैं वापस और मोटिवेशन इंकरेजमेंट जो है वो बढ़ी जा रही है। पाकिस्तान है हमारा और ये वतन हमारा है, हमें पास पाए इसके। तो हम लोगों ने इस दफा जैसे हमारी कोशिश ये है कोहिनूर के थ्रू और हम डिफरेंट चैनल्स के थ्रू हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें अपने प्लेयर्स को। तो जितनी पाकिस्तानी अवाम है फेसबुकिंग हम बड़े शौक से करते हैं और स्टेटस भी फॉरन अपडेट करते हैं। तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आप लोग शो करें कि कैसे आप लोग वीडियोज बनाएं, गाने बनाएं, लिखें पोएट्री, ताकि हमारे प्लेयर्स को पता लगे कि वी आर विद देम और उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो नेक्स्ट लेवल हो जाए और उसी हिसाब से खेलें। अभी हमारे पास एक कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम जावेद है, कराची से बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बताइए कि आपके क्या सवाल है और आप कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे इन्वेस्टर वीजा के बारे में मालूम करना है। जी जी। सिंपलेस्ट वे, दुनिया में कौन सा कंट्री है जो सिंपलेस्ट पेपर वर्क हो और फास्टेस्ट वे ऑफ गोइंग विद इन्वेस्टर्स वीजा? Okay, you want to invest somewhere and you want to know the simplest way or the country which has the simplest policy investment. आपको रहने की जरूरत ना हो और पासपोर्ट भी मिल जाए ट्रैवल के लिए, ट्रैवल की आसानी के लिए। ठीक है, ठीक है। अभी आपके क्वेश्चन का जो है हम जवाब देते हैं। सो व्हाट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन? ट्रिक क्वेश्चन लग रहा था मुझे थोड़ा। नहीं, ट्रिक नहीं था, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उनके लिए मनी इशू नहीं था। हाँ। और he just wants wanted simplest के तरीका जो है क्विकेस्ट वे हो जाए और जिसमें तरीकाकार। अब उसमें अगर तो आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे पासपोर्ट्स हैं जिनकी वजह से बहुत आसानी हो जाती है। ब्रिटिश पासपोर्ट है जैसे, और ब्रिटिश पासपोर्ट के बजाय बाकी तमाम चीज़ों को देखते हुए भी, उस सब चीज़ के बावजूद अगर आप यूके में इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि यूके के साथ पाकिस्तान का वर्किंग रिलेशनशिप बहुत पुराना है। yes. और उसकी वजह से उसके कल्चर को अंडरस्टैंड करना, अपनी इन्वेस्टमेंट को लुक आफ्टर करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। सो अगर इनके लिए कोई फंड्स का इशू नहीं है, हम लोगों को ये भी लग रहा था because he is conversing in English so he doesn't have any issue with that. हाँ जी, तो बेहतरीन जो इनके लिए सूटेबल मुझे लगता है वो यूके लगता है। सही। और उसके अलावा जो काम ये बेहतरीन सोच सकते हैं, उसके अलावा न्यूजीलैंड की पॉलिसी बहुत अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। लेकिन इनको जैसे उन्होंने कहा है सिंपलेस्ट और बेस्ट सिंपलेस्ट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड यूके फॉर यू। रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल मीट करनी पड़ती है, वो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक दफा कर देते हैं उसके बाद सबसे अच्छा काम आपकी वो रह जाता है, वो यही है कि आप यूके में कर लें। So money is not an issue, go ahead for UK। और हमारे पास एक ईमेल है, एज इन डिफरेंट ईमेल्स हैं हमारे पास, और जो मैंने हमें आज पढ़नी है, जो हमारे आज के शो से रिलेटेड है, वो हमें लिखी है शकील अशरफ ने। और वो ये कहते हैं कि आई हैव 11 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान एंड आई हैव डन BSc B.Ed एंड आई वांट टू गो टू न्यूजीलैंड एज अ टीचर। और उसका वो पूछना चाह रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, टोटल फीस क्या है, प्रोसीजर क्या है। उसके अलावा साजिद अली की मेरा है, ही इज सेइंग ही लव्स आवर शो, और उन्होंने MBA किया हुआ है HR में, लेकिन वो अप्लाई करना चाहते हैं यूके में। तो मैं ये लिंक कर रही हूँ दोनों, वो अप्लाई करना चाहते हैं यूके में। साजिद अली, मैं आपको ये कहूंगी क्योंकि आपने हमें लिख के भेजा कि अप्लाई करना चाहते हैं यूके में, एंड इट्स अ लिटिल हेवायर, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किस अगली चीज के लिए जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो। अपनी डिटेल जो है ना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपना केस हमें प्रेजेंट किया करो, सिर्फ ये नहीं हमें बताया करो कि अच्छा मैंने ये किया है। क्यों जाना चाहते हो, आपका पिछला रिकॉर्ड क्या है, यहाँ पे क्या करते थे, वहां जाके क्या करना चाहते हो, सारा कुछ बताओगे ताकि हम आसानी से आपको बताएं। जैसे अब शकील अशरफ ने बड़ा क्लियरली बताया है कि उनका यहाँ पे 11 years का टीचिंग में ही एक्सपीरियंस है और वहां जाके भी वो कोई जॉब करना चाहते हैं। सो हमारे लिए क्लियर हो गया कि वो क्या करना चाहते हैं। कमिंग बैक टू शकील जी, शकील के लिए बस स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन ये है कि वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे जाएं और वहां पे अपनी जो है कर लें, जो उनकी हैं सर्टिफिकेशंस हैं उनको पुट इन करेंगे वो, तो उस पर इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल जाएगा वेदर ही इज एलिजिबल और नॉट। ओके, सीधी बात है। और लेकिन इनकी पोजीशन से मुझे लग रहा है कि ही विल बी एलिजिबल, बिकॉज़ हाँ एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे एंड ही इज वेल रेडी टू। सो दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, जितने लोग भी हमें ईमेल करें, इंक्लूडेड साजिद अली, आप लोग हम लोग की मेल्स का हमें मेल करते हो, फीडबैक भेजते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। अपना केस जब बताओ तो आराम से सोचो, टाइम लिखो कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यू नो वी वांट टू नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख के भेजो ताकि हम एनालाइज करें और फिर आप लोगों को जवाब दें। दैट विल बी मच अप्रिशिएटेड। वी हैव अ कॉलर, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे ये अब पूछना था आपसे कि मुझे बल्गेरिया के लिए अप्लाई करना है स्टूडेंट वीजा। कहाँ? बल्गेरिया। ओके, बल्गारिया, ठीक है। तो इसका मुझे आप बताएंगे कि इसमें कितने चांसेस है वीजा लगने के या क्या? आप यहाँ पे क्या करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं यहाँ पे FA मैंने किया, ठीक है, स्टूडेंट हूँ यहाँ पे मैं। ओके जी। और आपकी डिवीजन वगैरह, आपको कोई माइंड में है यूनिवर्सिटी या जहाँ आप जाना चाहते हो?
बस इतना मैम बलखैरी के, बस इतना पूछ रहा हूँ पॉइंट के लिए, और अदर कुछ भी नहीं। चले ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बल्गारिया के मुतल्लिक असल में जो चंद ऐसे ममालिक हैं, जैसे रोमानिया के पिछले दिनों में था एक हाइप थी, उसकी वजह ये थी कि रोमानिया जो था उसका शेंजन कंट्रीज में शामिल होने का एक था। इसी तरीके से बल्गारिया जो है उसको भी ये देखा जा रहा है कि शायद कुछ अगले सालों में वो शामिल हो जाएगा। और उसी एज की बुनियाद पे लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं। और उन इदारों में जब आप किसी शेंजन कंट्री में किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो चूंकि उनकी जो पॉलिसी है वो 12, 13, 14 ममालिक की मिलके बनती है, सो उसका स्टैंडर्ड डिफरेंट हो जाता है। वेयर एज जो लोग अभी शेंजन कंट्रीज में शामिल नहीं हैं उनके जो मिनिस्ट्रीज हैं डिफेंस एजुकेशन की, वो अथॉरिटी होती हैं, और जो अगर वो एक्सेप्ट कर लेती हैं अपने इदारों के बिहाफ पे किसी को तो उसको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से और कौन से कोर्स में। कोशिश ये करें कि गवर्नमेंट ओन यूनिवर्सिटीज में आप दाखिले लें, प्राइवेट सेक्टर में मत। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये आप देख लीजिए यूके है। हालांकि यूके तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है, लेकिन वहां पे प्राइवेट एजुकेशन का बहुत बुरा हाल हुआ इस पिछले सारे टाइम में। और जो लोगों ने वीजे अप्लाई किए, जिनके वीजे मिल गए, जो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे और वो इदारा अगर बंद हो चुका था तो इदारे को कोई नुकसान नहीं हुआ, लोगों को नुकसान ये जो अगर आप गवर्नमेंट ओन यूनिवर्सिटी में या स्कूल में या कॉलेज में अप्लाई करते हो, आपको एक वो होती है सिक्योरिटी होगी, बिल्कुल एक सिक्योरिटी होगी। ऊपर से उनकी जो देखा जाए तो फीस भी रिलेटिवली कम होती है। नहीं, प्राइवेट फीस ज्यादा होती है, यहाँ से ऑपोजिट होता है। जी, यहाँ से ऑपोजिट होता है। ओके, सो जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है उनकी ज्यादा होती है, कुछ केसेस में, कुछ केसेस में मुफ्त भी होती है। ये दोनों चीजें मौजूद है। जब हम जर्मनी को डिस्कस करेंगे तो जर्मनी में बहुत सारे इदारों में तालीम मुफ्त भी है, और हाँ जी, और साथ के साथ 500 यूरो पर सेमेस्टर, जो कि कुछ भी नहीं है। इस तरह के भी केसेस मौजूद हैं। सो इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। क्या पॉलिसी नहीं है कि किसी एक के बारे में, यू कांट लंप ऑल ऑफ देम टुगेदर। एग्जैक्टली, जिस कंट्री की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में उसी के बारे में बात करें। लेट्स कम बैक टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आ जाते हैं। न्यूजीलैंड में रेशम अभी इन्होंने ये किया क्योंकि एक बड़ी प्लान किस्म की वहां पे आबादी चूंकि कम है और लोगों को आबाद करने के बाद भी वो सर्वेस करते रहते हैं और देखते हैं कि जो लोग आए हैं वो क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं, आया उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो ऐसे एक ऐसा सर्वे मेरी नज़र से गुजरा, वो मैं शेयर करना चाहता हूं लोगों के साथ, कि लोग जो वहां पे आए उनमें से 44% लोग इसलिए आए कि उन्हें न्यूजीलैंड का लाइफस्टाइल पसंद आया। अच्छा जी, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और जो लाइफस्टाइल है लोगों का उसमें अभी भी मतलब नेचर के ज्यादा करीब है, तो इस वजह से लोग काफी गए वहां पे। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट को 40% लोगों ने पसंद किया। अच्छा जी, और उसके बाद बेटर फ्यूचर के लिए जो चिल्ड्रन के लिए जिन्होंने शौका वो थे 39%। ओके, ये अच्छा है कि हम स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। मतलब उससे आपको पता चल जाता है कि कहाँ रेटिंग क्या चल रही है किस चीज की। और ये उन्होंने 7100 लोगों का सर्वे किया और उसमें से उन्होंने ये निकाला 88% ऑफ माइग्रेंट्स इंटेंडेड टू स्टे इन न्यूजीलैंड फॉर ओवर 5 years एंड वर्क इन न्यूजीलैंड। यानी 88% लोगों ने ये सोचा कि हमने 5 साल से ज्यादा रहना है। 5 साल से ज्यादा रहने का मतलब ये है कि आपने रहना है और न्यूजीलैंड में ही काम करना है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग वहाँ पे 10 से 12 या 15 साल लगा के डिफरेंट मुल्क से वापस पाकिस्तान आते हैं, when they've earned so much कि वो यहाँ पे अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जी जी, वो तो जिनकी टाइज मौजूद होती हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो तो यूथ यंग एज में जैसे अप टू 30 years जो लोग माइग्रेट करते हैं ना, वो फिर जहां जाते हैं वो वहां के ज्यादा आसानी से होके रह जाते हैं। इससे बड़ी उम्र के लोग बढ़ जाते हैं ज्यादा। लेकिन हमारी सजेशन यही होगी आपको कि आप जरूर वहां जाएं, वहां काम करें और सेविंग्स करें और वापस पाकिस्तान आए, बिकॉज पाकिस्तान नीड्स यू। पाकिस्तान चाहता है कि वहां से लोग सीख के एक्सपोजर हो के यहाँ आए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, और जो बच्चे वहां से पढ़ के आते हैं उनको भी यहाँ आके काम करना चाहिए। यू शुड सर्व योर कंट्री, बिकॉज आप लोग पढ़ाई करते हो, आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया होता है, जाहिर सी बात है चाहते हैं हम सब कि आप लोग इतने नॉलेजेबल, इंक्लूडिंग मी, हम सब बाहर पढ़ने जाएंगे तो हम इसलिए जाएंगे कि हम बहुत कुछ सीख के आए, लेकिन सीख के वहीं रहना इज रॉन्ग। अपनी कंट्री के साथ ये नाइंसाफी है। यहाँ आओ, यहाँ आके काम करो, यहाँ आके अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को यूज करो। वी हैव अ कॉलर राइट नाउ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद यकूब बोल रहा हूँ। जी, आप बताइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। ओके जी, मैं नौकरी के सिलसिले जाना चाहना है, कोई जॉब वगैरह है। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं?
यहाँ तो मैं गवर्नमेंट का काम करता हूँ, या ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी आप यहाँ पे करते हैं, या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं? ठीक है, हाँ अभी जी। आपके सवाल का हम जवाब देखते हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए आप। इनके सवाल का जवाब हम देंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरह बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, इनके सवाल का भी हम जवाब लेंगे, आपकी मजीद और कॉल्स लेंगे, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कॉल क्यों नहीं मिल रही। यू नो, पेशेंस इज द की टू जॉय, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सब्र से काम लें, आपकी कॉल भी जरूर मिलेगी, आपका जवाब भी हम जरूर देंगे, लेकिन स्टिक टू द चैनल एंड कीप इट हियर।